कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका 2 लेक्चर हो चुका है एंड आज ये 3rd लेक्चर है। क्लियर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इनिशिएटिव्स टेकन बाय उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी एंड सन्स। क्लियर। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस चार्ट पे। इस चार्ट में 4 नाम लिखा हुआ है। द्वारिकानाथ गांगुली, यू रॉय, जिसको हम पॉपुलरली यू रॉय के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम है उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी। उसके बाद है सुकुमार रॉय, उसके बाद है सत्यजीत रॉय। तो इन सब में रिलेशन क्या है, इन सब का चारों का नाम जो एक साथ लिखे हैं, इन सब का रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले इनका रिलेशन जानते हैं। क्लियर। तो द्वारिकानाथ गांगुली के सन इन लॉ थे उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी। क्लियर। द्वारिकानाथ गांगुली के सन इन लॉ उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी, जिसको हम लोग दामाद बोलते हैं। क्लियर। दामाद हुए। फिर उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी का बेटा होता है जिसका नाम है सुकुमार रॉय। उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी का एक बेटा होता है जिसका नाम है सुकुमार रॉय एंड उसका एक बेटा होता है जिसका नाम है सत्यजीत रॉय। क्लियर। उसका नाम है सत्यजीत रॉय। तो उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी एंड सुकुमार रॉय का जो था रिलेशन उतना पूछता नहीं है, फिर भी जान लो कि बेटा का रिलेशन है। सुकुमार रॉय इनका बेटा है। उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी एंड सत्यजीत रॉय का रिलेशन पूछता है एग्जाम में। इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स से एमसीक्यू वगैरह में आएगा। देन उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी का होता है ग्रैंडसन है ये। सत्यजीत रॉय क्या है, ग्रैंडसन है, ये पोता है। अब देखो, उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी एक फेमस राइटर, पेंटर, टेक्नीशियन एंड ए कंपोजर थे। राइटर, पेंटर, टेक्नीशियन एंड ए कंपोजर थे। सुकुमार रॉय एक फेमस राइटर थे। क्लियर। सत्यजीत रॉय एक फिल्म मेकर थे जिन्होंने इंटरनेशनल फेम जीता है। क्लियर। इंटरनेशनल फेम यानी कि नाम कमाया है। क्लियर। बहुत ज्यादा अपना नाम कमाया है सत्यजीत रॉय ने फिल्म मेकिंग में। अब जो था इन सब का रिलेशन अगर एग्जाम में मान लो यू रॉय एंड सन्स के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए आ गया, लेकिन इन सब का रिलेशन लिखोगे तुम्हारा 2 मार्क्स होता है, 4 मार्क्स का है या फिर 8 मार्क्स का है। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स होता है, यहाँ पे तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा, बस यही डिस्क्राइब करोगे तुम। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यू रॉय राइटर, पेंटर, टेक्नीशियन, कंपोजर, सुकुमार रॉय राइटर, सत्यजीत रॉय फिल्म मेकर, बट द्वारिकानाथ गांगुली के बारे में तो हम कुछ लिखे ही नहीं है। पॉइंट है। तो द्वारिकानाथ गांगुली ने किया क्या जो यहाँ पे इनका नाम आ गया। तो जैसा कि तुम लोग जानते होगे, एक बाप के लिए क्या होता है, बाप का जीवन में सबसे बड़ा काम क्या होता है, बेटी का कन्यादान करना। तो इन्होंने कन्यादान किया, इन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया। किससे शादी करवाया, उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी से इन्होंने अपनी बेटी का शादी करवाया। क्लियर। सो मजाक का बात है, इन्होंने अपनी बेटी का शादी करवाया। अब उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी क्या है, अब एक कहावत था ना हम लोग का, एक कहावत था कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अब उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी थे बहुत बड़े आदमी, बहुत बढ़िया सोच वाले इंसान। अब उन्होंने सोचा चलो इस बात को सही करते हैं, अब इस बात को सच करते हैं। तो उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी होता है इस बात को सच करने में लग गए। राइटर, पेंटर, टेक्नीशियन एंड कंपोजर। तो एज ए पेंटर की हैसियत से इन्होंने इंडिया में, ठीक है अभी इंडिया की बात करते हैं, इनग्रेविंग पेंटिंग को इंट्रोड्यूस किया। इनग्रेविंग पेंटिंग होता क्या है, इनग्रेविंग पेंटिंग वो जो होता है ना, बड़ा बड़ा पत्थर होता है, पत्थर पे होता है छेनी हथौड़े से कट करके होता है, डिजाइन वगैरह बनाया जाता है बड़ा बड़ा पत्थर पे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इनग्रेविंग पेंटिंग। उसी टाइम पे इन्होंने क्या किया, इंडिया में वो पहले इंसान थे जिन्होंने कलर प्रिंटिंग को लाने का सोचा, कलर प्रिंटिंग को जो था फर्स्ट अटेम्प्ट किया। एंड ये कब उन्होंने किया, जब वेस्टर्न कंट्रीज में ये सब डेवलप हो रहा था। मतलब समझ रहे हो बंदा का सोच कितना हाई है। उस टाइम पे जब वेस्टर्न कंट्रीज में ये सब डेवलप हो रहा था, इंडिया में इन्होंने कर दिखाया। ओके, इंडिया में इन्होंने कर दिखाया, वो सब कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप हो रहा था, इन्होंने इंडिया में होता है इसका शुरुआत कर दिया। ये था उपेंद्र किशोर रॉय। क्लियर। इतने महान इंसान थे। इन्होंने मॉडर्न ब्लॉक मेकिंग को जो है नॉट ओनली इन इंडिया, इन होल साउथ एशिया, पूरे साउथ एशिया में होता है मॉडर्न ब्लॉक पेंटिंग को होता है, ब्लॉक मेकिंग को होता है इंट्रोड्यूस किया पूरे साउथ एशिया में। मॉडर्न ब्लॉक पेंटिंग पहले क्या था ना, मॉडर्न नहीं चलता, मतलब प्रिमिटिव टाइप चलता था। क्लियर। उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है छेलेदेर रामायण। क्वेश्चन आता है यहाँ पे 1 मार्क्स का कि छेलेदेर रामायण किसने लिखा है। ठीक है, हु वाज द राइटर ऑफ छेलेदेर रामायण, या फिर राइट द नेम ऑफ वन बुक रिटन बाय उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी। ऐसे होता है 1 मार्क्स में होता है, तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू में आ सकता है, फिलअप में आ सकता है, 1 मार्क्स का होता है क्वेश्चन आता है उसमें आ सकता है। सो ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन छेलेदेर रामायण जब वो लिख रहे थे, तो जब बुक लिखा जाता है ना, उसमें थोड़ा सा पेंटिंग, जैसे कि अपने बुक में ही देखते हो क्या होता है ना, पेंटिंग्स किया जाता है। तो उन्होंने पेंटिंग किया उसमें,
लेकिन पेंटिंग करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करते थे वो, तो उसका नाम है वुड कट लाइन्स। वुड कट लाइन्स। शैलेंद्र रामायण में कौन सा पेंटिंग आर्ट ऑफ पेंटिंग यूज किया गया है, वुड कट लाइन्स। क्लियर। सो जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही बेकार है, बहुत बेकार रिजल्ट दे रहा है वुड कट लाइन्स, तो उन्होंने सोचा क्या कि हम जो है कुछ नया ट्राई करते हैं। और यही चीज जो है ना, वुड कट लाइन्स जो इतना बेकार परफॉर्मेंस दिया, उस वही चीज जो है उन लोगों को क्या किया, उनको इंकरेज किया कि वो कुछ नया ट्राई करे। उन्होंने क्या ट्राई किया, ब्लॉक पेंटिंग ट्राई किया। उन्होंने इस चीज को सीखने के लिए बुक्स, केमिकल्स, नेसेसरी इक्विपमेंट्स जो था सबके सब जो था ब्रिटेन से इंपोर्ट करवाया, ब्रिटेन से इंपोर्ट करवाया सबका सब। जब उन्होंने होता है इसमें होता है इस टेक्नोलॉजी, इस टेक्निक को होता है पूरा तरह से सीख लिया, पूरा तरह से सीख लिया, तो इन्होंने क्या किया, अब देखो यार ये ठहरे थोड़े उपजाऊ किस्म के आदमी है। उपजाऊ का मतलब होता क्या है, किसान। किसान क्या होता है, किसान का काम क्या है, हर वक्त एक नया फसल उगाना, हर वक्त एक नया फसल उगाना, नया नया चीज ट्राई करना। उसी तरह ये भी जो था यूरो जो थे नया नया चीज ट्राई करने में लगे हुए थे। इन्होंने क्या किया, जैसे ही इसको सीखा 3 चीज को इंट्रोड्यूस किया। क्लियर। 3 चीज को इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहला था मॉडर्न ब्लॉक पेंटिंग, मॉडर्न ब्लॉक पेंटिंग। दूसरा था इनका, इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया उसका नाम है हाफ टोन ब्लॉक, हाफ टोन ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक मेकिंग से ये सीख करके होता है, इसको इंट्रोड्यूस किया। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने कलर ब्लॉक मेकिंग को भी जो है इंट्रोड्यूस किया। क्लियर। कलर ब्लॉक मेकिंग को भी इंट्रोड्यूस किया। तो कलर ब्लॉक मेकिंग वगैरह होता क्या है, तो जनरली जो तुम पेंटिंग्स देखते हो वो सब क्या होता है ना, पेंट से किया हुआ रहता है, पूरा पेंट से होता है, पोत दिया जाता है, पेंट से किया जाता है। लेकिन पुराना अगर पेंटिंग्स देखोगे तो उसमें क्या होता है ना, लाइन 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 पूरा बना रहता है, पूरा जो होता है क्रिस क्रॉस जैसा ग्राफ होता है ना, ग्राफ जैसा होता है, उसमें पेंटिंग किया जाता है। तो पूरा का पूरा जो ब्लैक होगा वो क्या हो जाएगा, मॉडर्न ब्लॉक पेंटिंग हो जाएगा। क्लियर। पूरा का पूरा जो ब्लैक कलर में होगा, जहाँ पे थोड़ा सा शेड होगा, क्लियर, थोड़ा सा शेड होगा, हल्का हल्का ब्लैक होगा, फिर थोड़ा सा डीप ब्लैक होगा। इस तरह से जो हम लोग शेडिंग जो करते हैं ना, वो हो गया तुम्हारा हाफ टोन ब्लॉक। एंड वो जो कलर में आ जाता है तुम्हारा ब्लॉक्स में जो पेंट भरा हुआ रहेगा कलर में, उसको हम लोग बोलेंगे कलर ब्लॉक पेंटिंग। क्लियर। तो आ जाते हैं, टाइम आ गया है 1895 का। 1895 का टाइम आ चुका है। उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, अपना एक बिजनेस शुरू किया। बिजनेस किस चीज का शुरू किया, ब्लॉक मेकिंग, ब्लॉक मेकिंग का बिजनेस शुरू किया। क्योंकि देखो यार मॉडर्न प्रिंटिंग, ये मॉडर्न ब्लॉक मेकिंग जो था किसी को आता नहीं था, हाफ टोन ब्लॉक किसी को आता नहीं था, कलर ब्लॉक किसी को आता नहीं था, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस तो कर दिया कि ऐसे करके किया जाए, लेकिन बनाएगा कौन, यही बनाएंगे। ठीक है। इन्होंने 1895 में एक बिजनेस शुरू किया, जिसका किस चीज का बिजनेस था, वो मॉडर्न ब्लॉक मेकिंग का बिजनेस था। क्लियर। वो ब्लॉक्स बनाते थे जिससे पेंट किया जाए। उन्होंने उसके साथ ही साथ क्या किया, अपना बुक्स भी पब्लिश करना शुरू कर दिया, अपना बुक्स भी पब्लिश करना शुरू कर दिया। लेकिन बुक्स पब्लिश करेंगे कहाँ से, इनके पास होता है अपना पर्सनली प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। जनरली जो बात है, इनके पास अपना प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। सो अभी जो है हम लोग के पास, हर एक के पास तो प्रिंटर वगैरह है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर का दुकान से करवाते हैं ना, जीरोक्स हो, कलर फोटो निकालना हो, सब कुछ क्या करते हैं, बाहर से करवाते हैं। उसी तरह इन्होंने भी अपना बुक्स जो है बाहर से छपवाया एंड पब्लिश किया। क्लियर। ये सब काम करने के बाद जो है उन्होंने फाइनली 1913 में इन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस सेटअप कर लिया। क्लियर। 1913 में इन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस सेटअप कर लिया। नाम क्या दिया, यू राय एंड सन्स। यू राय एंड सन्स। यू राय का मतलब क्या है, अभी बता चुके हैं, उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी। क्लियर। नाम दिया यू राय एंड सन्स। है कहाँ पे ये, तो झारखंड एरिया जो है नॉर्थ कलकत्ता में, ठीक है, वहां पे है ये। मानिकतोला जानते हो, मानिकतोला के बगल में है। मानिकतोला अगर घूमने जाओगे देन उसी के बगल में देखोगे कि ये इनका जो है यू रॉय एंड सन्स बोल कर है, प्रिंटिंग प्रेस है इनका एक। क्लियर। सो इन्होंने सेटअप कर लिया है। अब जो है ये जो है बुक्स वगैरह वहां से पब्लिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि अगर 10 सर है, 100 सर है, तो सबको बोलोगे कि मेरे बारे में बताओ, तो क्या होगा, सबका सब जो है अपना अपना ओपिनियन देंगे, डिफरेंट ओपिनियन। तो ओपिनियन का जो था मेजोरिटी देखा गया कि सबसे ज्यादा ओपिनियन किस चीज का है, तो मेजोरिटी यही था कि पूरा साउथ एशिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया का बात नहीं हो रहा है, इंडिया बहुत छोटा जगह है, पूरा साउथ एशिया का बात हो रहा है। क्लियर। पूरा साउथ एशिया में था इनका प्रिंटिंग प्रेस जो था फाइनेस्ट प्रिंटिंग प्रेस, उस टाइम का बेस्ट प्रिंटिंग प्रेस जिसको बोला जाता है वो था। यू राय एंड सन्स जो था उस टाइम का फाइनेस्ट प्रिंटिंग प्रेस था। उन्होंने जो अपना आर्टिकल पब्लिश किया था,
ठीक है। उन्होंने जो अपना आर्टिकल्स पब्लिश किया था कि कैसे मॉडर्न ब्लॉक मेकिंग होता है, हाफ टोन ब्लॉक मेकिंग होता है, फिर कलर ब्लॉक मेकिंग होता है, इन सब पे जो इन्होंने पब्लिश किया था आर्टिकल्स, वो जानते हो क्या हुआ उसका? पेनरोज एनुअल वॉल्यूम्स में पब्लिश होना शुरू हो गया। पेनरोज एनुअल वॉल्यूम्स में होता है, पब्लिश होना शुरू हो गया। लेकिन पेनरोज एनुअल वॉल्यूम था कहाँ का? वो ब्रिटेन का था, वो ब्रिटेन का था। क्लियर? पेनरोज एनुअल वॉल्यूम क्या था? ब्रिटेन का था। ब्रिटेन में इस बंदे का होता है सारा का सारा आर्टिकल जो था पब्लिश होने लगा कि कैसे ये सब बनाते हैं। मतलब समझो इस बंदे का पॉपुलैरिटी देख रहे हो। इंडिया में रह करके उस टाइम पे 1913 के टाइम पे ब्रिटेन में अपना जो था आर्टिकल्स पब्लिश करवा रहे हैं। एंड वो खुद नहीं करवा रहे, वहां के लोग कर रहे हैं, वहां के लोग कर रहे हैं इसका आर्टिकल्स पब्लिश। इतना ज्यादा ये वैल्यूएबल पर्सन था। तो इसी से इसका जो था नॉलेज, यू रॉय ने कितना नॉलेज एक्वायर किया था, कितना नॉलेज गेन किया था, इसी चीज से पता चलता है। तो ये था इनका प्रिंटिंग प्रेस सेटअप करने का तरीका एंड कैसे कैसे उधर प्रॉब्लम्स आए एंड क्या क्या इन्होंने किया। क्लियर? तो जाते जाते एक क्वेश्चन करते हैं। राइट द नेम ऑफ अ बुक रिटन बाय और पब्लिश्ड बाय। ठीक है, रिटन बाय और पब्लिश्ड बाय कुछ भी आ सकता है। उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी। ओके, अगर तुम लोग को आंसर पता हो देन ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक को लेकर के, कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, देन तुम पूछ सकते हो। 24 आवर्स के अंदर तुम लोग को जो है आंसर मिलेगा इसका। विदिन 24 आवर्स तुम लोग को इसका आंसर मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखना, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, उसी बात को शायद उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी ने भी फॉलो किया। हालांकि एपीजे अब्दुल कलाम जो था उसके बाद के हैं। ठीक है, लेकिन बात सेम है। अपनी कामयाबी पे इतना वक्त दो, अपनी कामयाबी पे इतना वक्त दो कि दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। अपनी कामयाबी पे इतना वक्त दो कि दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले, जो इन्होंने किया। अपनी कामयाबी पे एज ए राइटर, पेंटर, टेक्नीशियन, कंपोजर इन्होंने सब कुछ किया। एज ए राइटर, पेंटर, टेक्नीशियन एंड कंपोजर इन्होंने सब कुछ किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। अपने में इतना वक्त दिया कि ये जो था ब्रिटेन में पब्लिश होने लगे, इनका आर्टिकल्स ब्रिटेन में पब्लिश होने लगा। सो इतना ही मेहनत करना है तुम लोगों को। क्लियर? सो अगर तुम लोग को 100 में आउट ऑफ 100 0.01% भी अगर तुम लोग को नॉलेज मिला हो, 0.01% भी अगर तुम लोग को नॉलेज मिला हो, तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना एंड उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। क्लियर? ताकि तुम लोग को नोटिफिकेशन मिलता है। एटलीस्ट हर वीकेंड जो होता है, हर एक वीक को होता है तुम लोग को 2 वीडियोस मिल जाएगा। हर एक वीक में होता है तुम लोग को 2 वीडियोस मिलेगा। उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा, इस बात का गारंटी हम देते हैं। तुम लोग को हर एक वीक में जो है 2 वीडियो मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।